हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स फॉर नीट 2022 एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स, नीट का अभी तक का जो भी पैटर्न देखा गया है उसमें लॉजिक गेट से एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आया है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स फॉर नीट 2022। तो देखिए, बेसिकली हमारी कोई भी मशीन होती है, वो केवल दो लैंग्वेज समझती है, एक तो ऑन की और दूसरी ऑफ की। अब मशीन में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि आपका फ़ैन हो गया, आइदर इट कैन बी कम्प्लीटली ऑफ और इट कैन बी कम्प्लीटली ऑन। आप ट्यूबलाइट की बात कर सकते हो, तो आइदर इट कैन बी कम्प्लीटली ऑफ और इट कैन बी कम्प्लीटली ऑन। इट कैन नॉट बी इन बिटवीन ऑन एंड ऑफ। तो यहाँ पे ऑन को हम लोगों ने क्लोज स्विच कहा है और ऑफ को हमने ओपन स्विच कहा है। क्लोज्ड को हमने 1 कहा है और 1 को ही हमने क्या कहा है, 2 कहा है। और ओपन को हमने 0 कहा है और इसी को फॉल्स कहा है। तो इन्हीं लॉजिक्स को देखते हुए 3 बेसिक लॉजिक गेट्स क्रिएट किए गए। जैसे कि पहला लॉजिक गेट है आपका है ये एंड गेट। एंड गेट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एंड गेट का सर्किट सिंबल कुछ ऐसा होता है। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे लॉजिक गेट के एंड के बारे में। ऐसा कुछ इसका सर्किट सिंबल होता है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की हेल्प से। और ये पुराने ज़माने का 100 वॉट्स का बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज़ योर ए इनपुट एंड दिस इज़ योर बी इनपुट। मतलब इसमें इनपुट के तौर पे क्या गया, ए और बी गया। तो चलिए हम लोग इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ये हमारा ए का इनपुट है, ये हमारा बी का इनपुट है। और याद रखिएगा, एंड गेट को डॉट या मल्टीप्लिकेशन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट को ही मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। मान लीजिए हमारा ये दोनों ओपन है। ओपन को हमने क्या कहा है, 0। मतलब ये 0 और ये 0। तो ये दोनों स्विचेस अगर ओपन है तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। बल्ब के जलने को हम लोग 1 लेंगे, मतलब द स्विच इज़ ऑन या द सर्किट इज़ क्लोज्ड। और ऑफ ना जलने को हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो 0 0 दोनों ओपन है। लॉजिक कहता है कि चलेगा ही नहीं। अब हमने क्या किया, ए को अभी एज इट इज़ 0 रखा और बी को हमने क्लोज कर दिया। तो क्या बल्ब जलेगा? बी क्लोज मतलब 1, तो बल्ब नहीं जलेगा। क्योंकि इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्किट, इन ऑर्डर टू फ्लो द करंट इन द सर्किट, बोथ शुड बी क्लोज्ड। अब ज़रा एक और ट्राई करते हैं कि ए को ओपन क्लोज करके बी को ओपन कर देते हैं, तब भी ये क्लोज करते हैं और बी को ओपन करते हैं, तब भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा। मतलब तब भी आंसर 0 आ रहा है। अगर हम इसका उल्टा करें, मतलब ज़्यादा कर दें, दोनों कर दें एक तरह से, तो दोनों को जब हम टच करा देंगे तो बल्ब अपने आप जल जाएगा। तो क्या कहेंगे इसको, ट्रू या कहेंगे क्लोज्ड। तो एंड का आप देख लीजिए कि बोथ द इनपुट शुड बी 1। ये आपके एंड गेट की का आउटपुट है इन ऑर्डर टू गेट द 1 एज आउटपुट। एंड गेट में अगर आपको आउटपुट पे 1 चाहिए तो दोनों इनपुट्स आपके कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, A डॉट B एंड दिस इज द सिंबल फॉर योर एंड गेट। ठीक है, इसे नोट करें आप लोग। इसके बाद हमारा आता है और गेट। और गेट का सिंबल कैसा होता है, थोड़ा सा कर्व में होता है। इसमें भी हम ए और बी को एज अ इनपुट लेंगे और आउटपुट हमारा निकलेगा प्लस से, ए प्लस बी। ठीक है, इसको सर्किट की हेल्प से समझते हैं।
दिस इज़ योर ए इनपुट एंड दिस इज़ योर बी इनपुट। ठीक है, तो ज़रा इसकी हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। यहाँ पे ए इनपुट देंगे और यहाँ पे बी इनपुट देंगे और यहाँ पे इसका आउटपुट देंगे, दैट इज़ योर ए प्लस बी। लिखने का तरीका ट्रुथ टेबल ये है कि 2 बार 0 लिखना है और 2 बार 1 लिखना है, इसके बाद अल्टरनेट कर देंगे। अब आउटपुट हम लोग यहाँ से देखेंगे कि मान लो हमने ए को दोनों को ओपन रखा, तो क्या सर्किट में क्या हमारा बल्ब जल पाएगा? नहीं। तो आंसर कितना आएगा? 0। आप देख लीजिए, करंट यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, ये भी ओपन है, और यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, ये भी ओपन है, तो करंट जाएगा ही नहीं। ठीक। अब हमने क्या किया कि ए को ओपन रखा और बी को क्लोज कर दिया। अब देखिए क्या होगा, करंट यहाँ से जाएगा, कुछ हिस्सा करंट का इधर, कुछ हिस्सा इधर, इधर से ओपन है जा नहीं पाएगा, इधर से करंट जाएगा और वापस यहाँ तक आ जाएगा और बैटरी तक वापस आएगा। तो मतलब क्या है, हमारा ये बल्ब पे करंट पहुँच रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 1। अब हमने उल्टा किया, मतलब ए को क्लोज कर दिया मतलब 1 कर दिया और बी को ओपन कर दिया मतलब 0 कर दिया। अब देखें यहाँ से जाए, कुछ हिस्सा करंट का इधर गया तो यहाँ से नहीं जा पाया क्योंकि ओपन सर्किट है, और ए में चला जाएगा क्योंकि ये क्लोज सर्किट है, वापस यहाँ तक आ जाएगा घूम के। तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल गया? 1 मिल गया। अब दोनों क्लोज कर दें तब भी हमको मिलेगा, यहाँ से भी कुछ करंट जाएगा और ऊपर से भी कुछ करंट जाएगा, ओवरऑल इसमें करंट पहुँच जाएगा। तो आपने देखा ट्रुथ टेबल फॉर ऑर गेट। नेक्स्ट हमारे पास एक गेट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉट गेट। नॉट गेट की खासियत है कि भाई देखिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं केवल। जैसे अगर ए इनपुट गया तो उसका बार बाहर निकलेगा। बार का मतलब क्या है? जस्ट अपोजिट टू द इनपुट। मतलब अगर यहाँ से 1 एंटर किया तो यहाँ से 0 निकलेगा, यहाँ से 0 एंटर किया तो यहाँ से 1 निकलेगा। एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे समझनी होगी, छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो ये है कि 0 का बार आपका 1 होता है और 1 का बार क्या होता है? 0 होता है। लेकिन किसी भी चीज़ का हम डबल बार कर दें तो आंसर कितना आएगा? वही वापस आ जाएगा। जैसे हमने 0 का डबल बार किया तो पहले ये वाला बार को जब अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 का पहला बार अगर अप्लाई करेंगे तो मतलब बार का मतलब जस्ट उल्टा। यहाँ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 है तो 0 और 0 है तो 1। तो 0 का अगर पहले बार से उसका रूल लगाएंगे तो 1 आएगा, और एक बार ऑलरेडी बचा हुआ है, एक बार के वजह इतने की वजह से ये आंसर आ गया और ये बार ऊपर लगा दिया। अब 1 बार क्या आ जाएगा? अगेन 0। या 1 का डबल बार करें तो सिंगल बार करेंगे तो 0 आएगा, बार फिर से लगा रहेगा क्योंकि इतने का हमारा आंसर कितना आ गया है? 0 बार, 0 आ गया है और एक बार ऊपर से लगाओ, फिर से बार कर देंगे 0 का तो क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि डबल बार ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज दैट नंबर। ठीक है, इतना आप लोग नोट करें फिलहाल। अब हम लोग इसके बाद एक और लॉजिक गेट पढ़ेंगे, दैट इज़ योर कॉम्बिनेशन ऑफ एंड, और क्या होगा आपका? इसको बोलेंगे नैंड। नैंड का मतलब होता है कि एंड गेट के आगे एक नॉट सिंबल लगा देना, या इसको कह सकते हैं आप एंड के आगे एक नॉट गेट कनेक्ट कर देना। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से बनाते हैं। तो ज़रा इसकी हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। भाई यहाँ से इनिशियली ए डॉट बी निकलना था, नॉट लगाने की वजह से उसके ऊपर बार लग गया। ठीक, तो इसकी ज़रा अगर हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो हमारा ए इनपुट और बी इनपुट और आउटपुट के तौर पे ए डॉट बी, और ए डॉट बी तो यहाँ से जस्ट बाहर आया। यहाँ से जब बाहर आया तो नॉट ने क्या कर दिया? उसका बार लगा दिया पूरे पे। तो ए डॉट बी का होल बार। तो इनपुट लेने का तरीका 2 बार 0, 2 बार 1, फिर ऑल्टरनेटली 0 1 0 1। एंड में क्या है? केवल यहाँ 1 होगा, बाकी सब में 0 होगा। मैंने बताया है ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले कि आउटपुट 1 पाने के लिए दोनों इनपुट्स 1 होने चाहिए। अब ये बार लगा है तो जो भी ए बी है उसका बार लगाओ। 0 का बार कितना आएगा? 1 आएगा, 0 का बार फिर 1 आएगा, 0 का बार फिर 1 आएगा, 0 आएगा। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर योर नैंड गेट। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट। इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है, ये ए इनपुट गया और ये बी इनपुट गया और ये आउटपुट के तौर पे ए प्लस बी नॉर्मली निकल रहा था। यहाँ से ए प्लस बी आया लेकिन नॉट ने इसके ऊपर क्या लगा दिया? एक बार लगा दिया।
ठीक है, अब इसकी ज़रा हम ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करें। तो हमारे पास ए इनपुट है, हमारे पास बी इनपुट है, और हमारे पास क्या है, ए प्लस बी है। ये तो एज़ यूजुअल था और गेट का। अब ए प्लस बी का अगर हम बार लगा देंगे तो मतलब क्या है, ये नॉर गेट बन रहा है। इनपुट लेने का तरीका है 0 0 1 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर ऑल्टरनेटली 0 1 0 1। इन दोनों का सम क्या होगा, 0। एक भी 1 हो गया, आंसर 1 आ जाएगा। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बार लेना है, मतलब 0 का बार कितना होगा, 1, 1 का बार 0, 1 का बार 0, 1 का बार 0। सो फ्रॉम हेयर यू ऑल कैन सी दैट कि नॉर का ट्रुथ टेबल हमने बना लिया है। ठीक, इतना नोट करें आप लोग। हाँ, तो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स की। प्रॉपर्टीज, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर पहली प्रॉपर्टी देखें कि a प्लस ए, ये हमेशा a आएगा, 2a नहीं आएगा। यहाँ पे आउटपुट क्या आ सकता है, या तो 0 या तो 1। तो a प्लस ए कितना, मतलब एक ही, दो ही आउटपुट पॉसिबल हैं, तो 2 नहीं हो सकता, 0 या 1 होगा। ठीक, तो a प्लस ए कितना आया, a। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो गौर से समझिएगा, 1 प्लस 0 इज़ योर 1 प्लस 1 इज़ योर 1। तो हमारा 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि a डॉट a इज़ ऑल्सो योर a। जैसे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और 0 इंटू 0 इज़ ऑल्सो 0। ठीक है, अब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आएंगी, जैसे कि जैसे a प्लस ए बी, ये a के बराबर होता है। एंड दैट्स वेरी स्ट्रेंज। चलिए इसको समझते हैं। इसका प्रूफ देखिए कैसे हो रहा है ऐसा। a प्लस ए बी है, ठीक, इसमें से हमें a कॉमन दिख रहा है, तो हमने a को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा b, मतलब 1 प्लस b। अब एक बात यहाँ पे समझिएगा कि b के लिए केवल दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर इट कैन बी 1 और इट कैन बी 0। अगर मान लो ये 1 होता है तो 1 प्लस 1 इज़ 1। अगर b की जगह 1 होता है तो 1 प्लस 1 इज़ ऑल्सो 1। और अगर 0 होता है तो 1 प्लस 0 भी क्या है, 1 ही आएगा। तो यहाँ से ये बात हो गया कि यहाँ का 1 आना तो श्योर है, तो 1 इंटू ए कितना आना चाहिए, a इंटू 1, मतलब यहाँ का कंफर्म हो गया। b की कुछ भी वैल्यू आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि 0 हुआ तो 0 प्लस 1 1 होता है, 1 हुआ तो 1 प्लस 1 भी 1 होता है। तो क्या मतलब हुआ, इसकी वैल्यू कंफर्म हो गई, तो a इंटू 1 क्या होगा, a ही तो होगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू a। ठीक, फिर एक आता है फोर्थ वाला, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, चेंज साइन। इसमें क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास दिया है a प्लस बी का बार, और हमें लाइन को ब्रेक करना है, मतलब इसको एक तरह से छोटा करना है, इस क्वेश्चन को, इसके सोल्यूशन को एकदम छोटा करते हुए ले जाना है। मतलब लाइन को कह रहा है ब्रेक करो, कर दिया भाई, a के ऊपर कर दिया तोड़ के, और b के ऊपर कर दिया। साइन चेंज करो, मतलब यहाँ पे दो ही साइन पॉसिबल है, या तो डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला, या तो एडिशन वाला। तो प्लस वाला किस में चेंज होगा, डॉट में, और अगर डॉट वाला होता तो किस में चेंज होता, प्लस में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लस वाला कन्वर्ट होगा डॉट में, और डॉट वाला कन्वर्ट होगा प्लस में। जैसे अगर हम दूसरा देखें कि a डॉट b दिया हुआ है बार में, तो हम लाइन को ब्रेक करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में, और साइन चेंज कर देंगे, तो डॉट के अलावा क्या पॉसिबल है, प्लस। जैसे मान लो कि ये है हमारे पास a प्लस बी का बार, और ये यहाँ पे a बार है, a बार प्लस बी का होल बार। तो तरीका क्या है, ब्रेक द लाइन, बड़ी वाली लाइन को ब्रेक करो, मतलब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करो। a पे तो ऑलरेडी बार था और एक इस टूटने की वजह से आया, और ये b है
बी पे बार और साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। और किसी चीज़ पे डबल बार कितना होता है, वापस वही चीज़ मिल जाती है तो क्या आएगा, ए बी बार। ठीक है, इतना आप लोग फिलहाल नोट करें। तो इतनी फ़िलहाल प्रॉपर्टी थी। आई होप कि आप लोगों को ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सारी प्रॉपर्टीज़ लॉजिक गेट्स की समझ में आई होंगी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन लॉजिक गेट्स के सेकंड लेक्चर में आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू।